फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से हम यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स को समझें और उनका यूज़ कर सकें। आज के इस लेक्चर में आप यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे और पोजीशन वेक्टर के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। इसके पहले आपने पढ़ा हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपने चीजें देखी होंगी कि किस तरीके से हम कोई पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर यहां पर एक पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, इसको पॉइंट P बोलते हैं। ये कोई पॉइंट P है जिसमें आपने चीजें समझी थी कि इसमें क्या होता है, एक एब्सिसा होता है और जिसको हम लोग x बोलते हैं, और एक क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है जिसको हम लोग y बोलते हैं। और इससे इस पॉइंट के बारे में हम समझते हैं कि पॉइंट P क्या है, x और y है। अब इसी पॉइंट को हम वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको हमने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि x एक्सिस के अलोंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर i होता है, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, j होता है। अब हम इस वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इसके लिए देखिए, ये आपका वेक्टर है OP, यहां पे वर्ड लिख रहे हैं OP वेक्टर को जब हम लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे, x पे हम कितना चले, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हम ट्रेवल किए हैं वो क्या लिखेंगे, y है। तो हम सबसे पहले OP वेक्टर को लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना चले, ये x, और किस डायरेक्शन में चले, उसके लिए आपके पास क्या होगा, i वेक्टर होगा। क्या होगा, i वेक्टर। इसी तरह अगर हम चल रहे हैं y एक्सिस पे, y चल रहे हैं, और किस डायरेक्शन पे है, j डायरेक्शन में, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, xi प्लस yj। और ये क्या होगा, हमने आपको बताया था ओरिजिन के रेफरेंस में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। और किसके रेफरेंस में, जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिन होता है। ध्यान रखिए, वेक्टर में कभी भी हम डायरेक्ट पॉइंट के बारे में नहीं बता सकते, हमेशा हमें वो पॉइंट बताना पड़ता है जिसके रेफरेंस में हम वो चीज लिख रहे होते हैं। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो किसके रेफरेंस में लिख रहे हैं, O के रेफरेंस में। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। तो जब कभी भी ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, ध्यान रखिए यहाँ पर ये क्या है, 2D है। ध्यान रखिए किस चीज का है, 2D। क्यों 2D है, क्योंकि यहाँ पे x y दो ही एक्सेस हैं, यहाँ पे 2 एक्सेस है, इसलिए क्या है, ये 2D है, 2D वेक्टर कहलाता है। और इसको हम अभी 3D में भी समझाएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपके पास रेफरेंस ओरिजिन है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट P को डिफाइन किया है कि वो इस वेक्टर से, इस पोजीशन वेक्टर से डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाद जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको ध्यान होगा फॉर्मूला जब हमने बताया था कि क्या हम x पे चले हैं उसका स्क्वायर, और क्या y पे चले हैं उसका स्क्वायर। याद आया, हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। और अगर हम बात करते हैं एंगल की, जो हमको डायरेक्शन डिफाइन करता है, वो क्या होगा, थीटा होता है। और इस थीटा को हम डिफाइन करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, y है, और यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, तो ये tan थीटा x हो गया।
लेकिन हमें ध्यान रखिए कभी टेन थीटा नहीं लिखना होता है, हमको लिखना होता है थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये एंगल है, और कहां से एंगल है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये कहां से है, एक्स एक्सिस। बच्चे लिखते सब कुछ हैं, लेकिन क्या होता है रेफरेंस देना भूल जाते हैं। अगर कोई इस पे नंबर देना चाहेगा, अगर ये रेफरेंस नहीं दिया तो काट सकता है नंबर आपके। लेकिन एक जनरल एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसके रेफरेंस में ये एक्सिस है। तो क्या कहा जाएगा, ओपी का क्या है, ओपी हैज दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। को लिखा जाएगा, आंसर जब आप लिख रहे हैं तो आंसर कैसे लिखे जाते हैं ये भी समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर भी लिखना एक कला होती है, एक तरीका होता है। तो ओपी वेक्टर हैज, इसको पढ़ के रहे हैं ओपी वेक्टर, क्यों ऊपर एरो लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको ओपी वेक्टर पढ़ रहे हैं। ओपी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट, क्या लिख रहे हैं, यूनिट, कोई यूनिट होगी, एंड एन एंगल ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये इसका आंसर हुआ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपी पोजीशन वेक्टर बताइए, उसका मैग्नीट्यूड बताइए, उसका डायरेक्शन बताइए, ठीक है, इसको समझ लिया। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर को लेके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको करना कैसे होता है। आपको लिखेगा, क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3, 4, ये also find the magnitude and direction of position vector। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, हमारा अटेंशन पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट 3, 4। अब हम पॉइंट 3, 4 को डिफाइन करने के लिए हम 3 को x मान लेते हैं, एब्सिसा पहले लिखा रहता है, ऑर्डिनेट बाद में लिखा रहता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर x एक्सेस ये है और y एक्सेस ये है, 1 2 3 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया आपका P जो है 3 4। और हमको फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर, तो इसका मतलब किसके रेफरेंस में देखना है, ओरिजिन के रेफरेंस में देखना है। तो ये हमारा हो गया ओपी इज ए पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ओपी इज ए पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये तो क्या है, जब हम ऐसे बना रहे हैं तो हमको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या, ओपी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्राफिकल, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब कभी भी लिखने के लिए आ जाए, बनाने के लिए आ जाए, तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, OP इज इक्वल टू, पहले कितना चले, ये 3, ये चले क्या 4। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर I है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, J है। तो 3I प्लस 4J, ये आपका क्या हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज लिख रहे हैं और वो है क्या, इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कभी भी पोजीशन वेक्टर का
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आए तो हमको ऐसे करना है, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आए तो हमको ऐसे करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 9। ये हो गया 16। ये कितना हो गया? 25। और ये आ गया 5। और आगे हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स, जो भी इसकी यूनिट होगी। यूनिट्स नहीं, यूनिट। ठीक है, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब आ जाते हैं एंगल, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन, और इसी का एक और नाम होता है ओरिएंटेशन। ये अलग अलग नाम से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे डायरेक्शन पूछ ले, एंगल पूछ ले, या ओरिएंटेशन पूछ ले, जो भी पूछेगा काम एक ही करना है, और वो आपका क्या है? इसका एंगल निकालना। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y अपॉन x। y कितना है? 4। x कितना है? 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये इसका आंसर होगा। पहला आंसर मैग्नीट्यूड, सॉरी पहला आंसर क्या हुआ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा हो गया मैग्नीट्यूड, और चौथा हो गया ओरिएंटेशन, डायरेक्शन और एंगल। ये 4 चीजें आपको हमने, पहला पॉइंट ये बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ये बताया, तीसरा ये बताया, चौथा ये बताया। 4 पॉइंट हैं, और ये 4 के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने आपको पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में बताया। आज हम आपको बताएंगे 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर।